नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में है प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार और बिहार के सियासी रणनीतिकार ने जमानत मिलने के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ अनशन कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह मुद्दा गांधी मैदान से जुड़ा है और यदि इसे हल किया जाना है तो वहीं से होगा। प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि वह गांधी मैदान में एक बार फिर अनशन पर बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मामला वहीं से उठाया गया था और वहीं इसका समाधान होना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर एक शब्द नहीं बोले। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे और बीजेपी के नेता अब सत्ता में बैठे हैं, लेकिन जब युवाओं के हक की बात आती है तो ये चुप रहते हैं। उनका आरोप था कि बीजेपी के नेता अब वही नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने महागठबंधन सरकार के दौरान लाठी के बल पर सत्ता संघर्ष किया था। किशोर ने यह भी कहा कि भाजपा का असली चेहरा तब सामने आता है जब बिहार के युवाओं के हक की बात होती है। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। जी हाँ, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। किशोर ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस संघर्ष में आखिरकार जीत युवाओं की ही होगी। यह बयान न केवल नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए एक चुनौती है, बल्कि राज्य के अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर के जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से धरने पर बैठने का ऐलान किया है और आज इसकी जगह का खुलासा भी किया जाएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार और बीजेपी इस चुनौती का जवाब कैसे देती है और क्या बिहार के युवाओं की आवाज को सही मायनों में सुना जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर